थैंक यू। नमस्कार। लंदन में 1 महीने बिताने के बाद फाइनली आपके सामने आज ये वाला व्लॉग आ रहा है। इस वाले व्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर आप लंदन के लिए, इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वाले व्लॉग में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। फ्लाइट्स, फूड, होटल्स, हॉस्टल्स, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस और क्या रह गया, लोकल ट्रांसपोर्ट, सब कुछ सेम हो गया। सब कुछ इस वाले व्लॉग में बिल्कुल हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी या कंट्री इन द वर्ल्ड, दिस व्लॉग इज फॉर यू। या अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ ये वाला व्लॉग शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करें? नहीं, आपको स्टाइल बताते हैं। कम ऑन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। और हाँ, एक चीज मत भूलना, वो है ये, देखो वो है ये इंटरनेशनल चार्जर। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस। लंदन में एक चार्जर भी 4 पाउंड्स लगभग 400 रुपीज। तो पूरी तैयारी इंडिया से करके जाइएगा। व्लॉग देखिए, मेरी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप और वो भी लंदन। ये देखो टी शर्ट क्या है थोड़ी सी बड़ी आ गई तो प्लीज़ ये मैनेज करना। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। आपको बता दूं, जो मैंने पे किया था यहाँ से लंदन और हीथ्रो से मुंबई, मैंने इन एंड आउट की फ़्लाइट बुक की थी करीब 75,000 के आसपास। और जबकि मैंने डेढ़ महीने पहले बुक की थी प्लस क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स। तो एक पर्सन का 1 वे का आप मान लीजिए अराउंड 30 to 35,000 डिपेंडिंग अपॉन द सीजन प्लस डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइट। बिकॉज मैंने एमिरेट्स बुक की थी तो मेरे लिए प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा थे, बिकॉज मेरे को एमिरेट्स कैसे भी एक्सपीरियंस करनी थी। तो मेक श्योर कि आप फ्लाइट बिल्कुल राइट टाइम पर बुक कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिटर्न फ्लाइट इज मैंडेटरी। यस, भले आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, रिटर्न फ्लाइट या तो मुंबई पे चेक करेंगे या हीथ्रो पे चेक करेंगे। तो रिस्क मेरे से कहीं पूछा नहीं था बट मैं लेकर गया था। रिस्क मत लीजिएगा, बिकॉज कहीं भी पूछा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी जितने भी आपके साथ ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अगर आप इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू यूज कीजिए वीगो ऐप, बिकॉज यहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट होटल्स एंड फ्लाइट्स। तो किस बात का इंतजार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट जरूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस इंडियन कस्टमर्स के लिए IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। अब बात करते हैं यूके वीज़ा की। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक चाहिए। आपको बता दूं, जो मेरे को टाइम लगा था फॉर यूके वीज़ा, मेरे को लगा था लगभग 15 से 20 दिन। एप्लीकेशन मैंने थ्रू एजेंट कराया था। कॉस्टिंग जो मैंने यूके वीज़ा के लिए पे की थी, इट इज़ अराउंड 12,000। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूके के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अगेन टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, तो आपके अकाउंट में जो भी आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो, आपके अकाउंट में एक अच्छी अमाउंट की FD होनी चाहिए, मतलब 5 लाख 6 लाख। तो चांस जस्ट आई एम गिविंग यू वन टिप, चांसेस ज़्यादा है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव होगी। और अगेन फ्लाइट्स इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वीज़ा। तो आई वुड सजेस्ट यू, एक बार आपका वीज़ा आ जाए फिर फ्लाइट्स बुक कीजिएगा। अब कुछ लोगों के सवाल आते हैं, क्या हम इंग्लैंड से या लंदन से आयरलैंड जा सकते हैं? यस। तो अब उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए अगर आप देखोगे ना, ये देखो, अगर मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपके एप्लीकेशन पे BIVS लिखा होना चाहिए। अगर आपके एप्लीकेशन पे BIVS लिखा है तो आप लंदन से फ्लाइट लेके आयरलैंड, डबलिन भी जा सकते हो। मैंने कोशिश की थी बट वो मेरी ट्रिप में आइटनरी में बैठा नहीं, तो मैं आयरलैंड नहीं गया था। तो मेक श्योर अगर आप आयरलैंड भी वहाँ से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको BIVS स्टैम्प ऑन योर वीज़ा चाहिए ही चाहिए। कॉस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, बट मेक श्योर एक बार आपका वीज़ा आ जाए तब फ्लाइट बुक कीजिएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेंसी, यानी कि GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। आई गेस राइट नाउ इट इज़ 93 रुपीज़। 1 पाउंड इज़ 93 या 95 समथिंग। तो आप यहाँ से कैश कितना कैरी करें और वहाँ पर लोकली कैसे कैश यूज़ किया जाए या क्या यूज़ किया जाए, आपको एक प्रो टिप मैं बता दूँ जो मैंने यूज़ किया था। दिस इज़ फॉरेक्स कार्ड, जो मैं लेकर गया था। आपको बता दूं, दिस इज एक्सिस बैंक का फॉरेक्स कार्ड। वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट में
कैश नहीं चलता लोकल बसेस में। लोग सजेस्ट करते हैं कि ऑयस्टर कार्ड बाय कीजिए, बट आपको बता दूं मैं 1 महीने लंदन में रहा, बट मैंने ऑयस्टर कार्ड खरीदा ही नहीं। मैंने हर जगह फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया। इसमें टैप का ऑप्शन होना चाहिए, वहाँ पर टेक्निकल सिस्टम पेमेंट का इतना सही है, टैप कीजिए और बाय कीजिए। तो अगर आप 3 या 4 लोग जा रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हर किसी के पास अपना फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। कैश मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो मैं कैश लेकर गया था उसका हार्डली 5% या 10% कैश मैंने GBP यूज़ किया, पूरा की पूरा मैं रिटर्न लेकर आया। तो ऑल यू कैन डू इज जितना भी आपको लगे लोड इसमें कर लीजिए फॉरेक्स में और इसको वहाँ यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर आप इसमें जो कॉन्टेक्ट लेस आप उसमें होता है ना, कॉन्टेक्ट लेस खाली टच कीजिए और पेमेंट हो जाता है, उस पर आप लिमिट ज़रूर रखिएगा। बाय एनी चांस अगर ये वहाँ खो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ताकि कोई इसका गलत रॉन्ग यूज़ ना कर सके, एक अपर लिमिट ज़रूर रखिएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट, वहाँ का जो टेक्निकल सिस्टम है, आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट, आपको फूड खरीदना है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट, कुछ भी मतलब कुछ भी, खाली आप टैप कीजिए और आप बाय कर लेते हैं। तो मेक श्योर अब डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स, डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड, जो वो होता है ना एक्सचेंज रेट, वो अलग अलग हो सकता है, बट फॉरेक्स कार्ड के बिना मैं आपसे सच कह रहा हूँ, फॉरेक्स कार्ड के बिना लंदन मत जाना। मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू जो आपको ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट है वो है भैया रहने की सुविधा, बिकॉज दिस इज लंदन, दिस इज यूके। होटल का आपको बता दूं मिनिमम टू मिनिमम जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था 8,000 या 7,000 INR, 7,000 नहीं 8,000 या 9,000 INR पर नाइट। अब आप क्या करोगे भैया, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, और मैं रह के आया 1 महीने, 9,000 इंटू 30 डेज आप कर लीजिए जितना भी अमाउंट आता है। तो बेस्ट आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप कपल में भी ट्रैवल कर रहे हो ना, कोशिश कीजिए हॉस्टल यूज कीजिए। हॉस्टल का वहाँ चार्ज है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप कब बुक कर रहे हो, तो वहाँ चार्ज है कुछ 25 पाउंड्स। तो अगर आप देखोगे पर नाइट लगभग 2,500 to 3,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। किसी किसी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो मैं तो हॉस्टल में ही रहा था और आपको बता दूं पूरी ट्रिप में मैं लगभग 95,000 रुपीज़ हॉस्टल पे ही खर्च करके आया। उसका ध्यान रखिए। और फिर आता है फूड। अगर आप देखो अच्छे बजट में जा रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज वहाँ पे सेंसबेरीज लोकल है प्लस टेस्को, जहाँ पर आपको रेडी टू ईट मिलता है। मतलब एक पर्सन का एक टाइम का मील अगर आप मुझसे पूछें तो 4 पाउंड्स 5 पाउंड्स में आप आराम से कर सकते हो। अगेन यू हैव टू यूज योर फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड रखिएगा, बट मेक श्योर आप अच्छी लोकेशंस चूज कर रहे हो। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा होटल्स। देखो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो बात अलग है, अदरवाइज हॉस्टल ही यूज कीजिए, बिकॉज वहाँ के हॉस्टल ये वाली वो अलग ही लेवल पे है, मतलब वो होटल के बराबर है। और बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल लेवल, तो वहाँ पर सेफ्टी हुआ, आपका लगेज हुआ, सब सेफ रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरनेशनल चार्ज है, ये मत भूलिएगा। मैं तो बोलता हूँ कोशिश कीजिए 4-5 ले जाइएगा। वहाँ पे हॉस्टल में, होटल्स में, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह आपको यही लगेगा। अदरवाइज आप प्लगिंग पॉइंट घूमते रहेंगे, ये काम नहीं करता। और अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिए स्पाइक गार्ड भी साथ में कैरी कीजिएगा। फ्लाइट्स की बात कर ली, होटल्स की बात कर ली, वीज़ा की बात कर ली, फॉरेक्स की बात कर ली, करेंसी की बात कर ली। अब एक और है सिम। देखो सिम का आपको फैक्ट बताऊं, मुझे फिलहाल उतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैं गया था वर्क रिलेटेड, मैं कंटेंट बनाने गया था, तो मैं यहाँ से अपना इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके ले गया था। फॉर 28 डेज मैंने कुछ पे किए थे 7,000 रुपीज़। अब चॉइस आपकी है, बिकॉज मैंने वहाँ देखा था हीथ्रो पर सिम अवेलेबल है, प्लस वहाँ के जो जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी सिम अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ MB डेटा फ्री भी मिलता है। बट अगेन चॉइस इज योर्स। अगेन फिर से ध्यान रखिएगा फॉरेक्स। मैं देखो बार बार आपसे फॉरेक्स क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पूरी ट्रिप में आप देखिएगा मैं 30 डेज वहां रहा, खाली एक ही आप चीज आपको वहां चाहिए, दैट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स में अराउंड 1,000 पाउंड या 2,000 पाउंड, डिपेंड आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कितने लोगों के साथ जा रहे हो। 1,000 पाउंड 2,000 पाउंड लोड कर लीजिए और बस स्ट्रेस फ्री इंग्लैंड एक्सप्लोर आप कर सकते हो। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लस टिकट बुकिंग। आई एम श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि भैया टिकट पहले ही बुक करें कि वहां जाकर करें। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, वहां जाकर कीजिए, बिकॉज वहां के टूरिस्ट अट्रैक्शन का
जो मेंटेनेंस है मैं कहूँगा इतना सही है। मैंने लंदन आई की टिकट आप ये मानिए विथ फॉरेक्स कार्ड हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर बाय की थी। चाहे वो ट्रेन टिकट हो या फिर अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, आप वहाँ जाइए, तुरंत फॉरेक्स कार्ड को स्वाइप कीजिए और टिकट आपको मिल जाती है। बट अगेन अगर आप मतलब इफ़ यू वांट टू बाय टूरिस्ट अट्रैक्शंस, चाहे वो लंदन आए हो या फिर अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन जो वहाँ पर हैं, क्रूज़ है, अगर आप उसकी टिकट पहले ही बुक करना चाहें तो पहले ही आप बुक कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर जा रहे हो, वहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, तुरंत टिकट बाय कीजिए इंस्टेंटली। और बाय एनी चांस अगर आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है या अगर आप उस दिन सपोज बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ है, तो ताकि जो आपने टिकट ली है वो आपकी टिकट वेस्ट नहीं होगी। मैंने तो यही किया था, जिस दिन मेरा प्रोग्राम बनता था इंस्टेंटली मैं जाता था और टिकट बाय करता था। सबसे बड़ा स्ट्रेस हीथ्रो एयरपोर्ट। जैसे ही आप वहाँ लैंड करोगे, वहाँ पे इमिग्रेशन में मुझे कितना टाइम लगा था, 3 घंटे। और वहाँ ना लगेज का पता रहता है ना कुछ पता रहता है। आप मेरा व्लॉग देखिएगा तो, और मैंने एक लंदन ट्रैवल गाइड का व्लॉग और बनाया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितने भी मेरे इंग्लैंड की ट्रैवल सीरीज़ के व्लॉग्स हैं आप वो सब देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे ट्रैवल कर सकते हो, खाने पीने का, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह सब वहाँ पर अवेलेबल है। बट अगेन आपके पास बजट होना चाहिए। और जैसे ही आप वहाँ पहुँच रहे हो, इमिग्रेशन के लिए तैयार रहिएगा। आप मेरा वाला व्लॉग देखिए, लाइन में खड़े खड़े मेरे को 3 घंटे हो गए थे एंड देयर वर पेरेंट्स स्टैंडिंग विद द किड्स, सीनियर सिटीजन्स। वहाँ कोई कंसेशन नहीं है, लाइन में खड़े हैं तो लाइन में वहाँ खड़े रहिए। अगर आपका कोई लगेज ले भी गया ना तो भी पता नहीं लगेगा। आप मेरा वो वाला व्लॉग देखिएगा, कौन सा शायद एथिहाद एयरवेज का व्लॉग है, वो आप देखिएगा। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस इंडिया टू लंदन ट्रैवल गाइड व्लॉग। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, टी शर्ट इतनी बड़ी आ गई है बाय मिस्टेक, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। टी शर्ट कितने की है? आई गेस 15 पाउंड की कुछ। मैं आपको बता नहीं सकता, वहाँ ना दिमाग में INR नहीं घूमता, वहाँ सिर्फ पाउंड घूमता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपका कोई और सवाल है इंस्टाग्राम पे या तो DM कीजिए या आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ जो भी लंदन के लिए, इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहा है, स्कॉटलैंड के लिए, एडिनबरा के लिए, आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। ठीक है, बस खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। ये हो गया वीज़ा, ये हो गया फॉरेक्स कार्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जर, और कुछ रह गया क्या? चलिए, कुछ रह गया तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। लंदन यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड की कैपिटल एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको लंदन पास का ऑप्शन भी है अगर आप मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्लस टावर ब्रिज का आपको बता दूँ, अंदर का भी टूर है, आप इस ब्रिज को अंदर से देख सकते हैं। सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर आप वो टूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखो मैं हूँ सोलो ट्रैवलर राइट नाउ, मुझे ज़रूरत नहीं, बट एक टिप ध्यान रखिएगा, अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो, फोटोग्राफी का मज़ा वहाँ ऊपर नहीं है, फोटोग्राफी का मज़ा यहाँ नीचे। तो यहाँ स्टेयर्स है, आप वहाँ से नीचे आइए और यहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त फ़ोटोज़ आते हैं।